आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे तीसरे नेत्र पर, यानी कि हमारा तीसरा नेत्र यानी कि हमारा आज्ञा चक्र। हमारा आज्ञा चक्र बहुत ज़्यादा अति सक्रिय हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो इससे क्या परेशानी आती है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे थर्ड आई के ज़्यादा एक्टिव होने के बाद हमें समस्याओं से घेर लेती हैं। एक अति सक्रिय तीसरी आंख चक्र बहुत ज़्यादा भटकाव पैदा कर सकता है और बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। जब यह ऊर्जा केंद्र तीव्र गति पर होता है तो आपका ऐसा महसूस हो सकता है कि आप काल्पनिक दृश्यों की एक अंतहीन धारा में खो जा रहे हैं या सूचनाओं के निरर्थक टुकड़ों द्वारा आप पर बमबारी हो रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होने लगता है जो कि किसी काम का नहीं होता है। आपको बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। यानी कि आपके अंदर एक अलग तरीके की चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यदि आप पर्याप्त रूप से ज़मीन पर नहीं है तो अतिरिक्त अति सक्रिय तीसरी आँख होने से आप अपने पैरों से भटक जाते हैं। यानी कि अगर आप पूरी तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर सही गलत की एक सोच नहीं है, तो जब आपका थर्ड आई अति सक्रिय हो जाता है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भटकाव पैदा कर सकता है, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा भटकाव पैदा कर सकता है, आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा भटकाव पैदा कर सकता है। तीसरी आंख चक्र में अति सक्रियता एक आम संकेत वास्तविकता से संपर्क खोते हुए काल्पनिक दुनिया में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैंटेसी की दुनिया में रहने लगते हैं, यानी कि अपना एक कल्पनाओं का ऐसा संसार बना लेते हैं जो वास्तविकता से बहुत परे होता है। यानी कि हमारा थर्ड आई सक्रिय होने पर हमारे अंदर इस तरीके के प्रभाव आने लगते हैं, हमारे अंदर इस तरीके की भावनाएं आने लगती हैं। एक अन्य लक्षणात्मक अभिव्यक्ति आपके मन की आंखों के सामने से गुजरने वाले काल्पनिक दृश्यों के बारे में अत्यधिक चिंतित या भयभीत हो जाती है। ये एक सामान्य लक्षण है जब तीसरी आंख निचले चक्रों से पर्याप्त समग्र संतुलन और समर्थन के बिना खुल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस आ जाता है। जब तीसरी आंख संतुलित होती है तो आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप तटस्थता की भावना से कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसका मतलब है कि आप चिंतित हैं लेकिन किसी एक परिणाम से जुड़े हुए नहीं हैं। अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके आप वास्तविकता और सपना कल्पनाओं के बीच के अंतर को भी समझ सकते हैं। जब तीसरी आंख अत्यधिक सक्रिय होती है तो विचारों का निरंतर प्रवाह मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे दिमाग में 24 घंटे कुछ चलता रहता है, यानी कि 24 घंटे हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो निरर्थक होती हैं। आप ऐसे निर्णय लेने से भयभीत महसूस कर सकते हैं जो आम तौर पर काफ़ी सरल होंगे। यह अनिर्णय अक्सर धुंधले निर्णय, फोकस की कमी और जो वास्तविकता है उससे अलग करने में असमर्थता से प्रभावित होती है। ये सभी संकेत हैं कि आपके छठे चक्र को संतुलन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे तो सभी चक्रों का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ चक्र ऐसे होते हैं जब वो असंतुलित हो जाते हैं तो वो हमारे पूरे जीवन पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालने लगते हैं। अति सक्रिय तीसरी आंख की शारीरिक अभिव्यक्तियों में शामिल है। जब अति सक्रिय हो जाती है आपकी थर्ड आई तो किस तरीके की शारीरिक परेशानियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? सिर दर्द, नज़रों की समस्या, अनिद्रा, जी मिचलाना, साइनस की प्रॉब्लम हो जाना। अतिरिक्त सक्रिय आंख के कारण, अति सक्रिय चक्र के कारण गैर भौतिक लक्षण भी शामिल होने लगते हैं, जैसे कि दुःस्वप्न आना, निर्णयात्मक ऊर्जा जो है वो आपके अंदर कम होना, बहुत ज़्यादा चिंता रहना, मानसिक कोहरा रहना, यानी कि हर समय आपके दिमाग में एक कोहरा सा छाया रहता है, एक धुंध सा छाया रहता है। आप स्पष्ट तौर पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं, कुछ भी देख नहीं पा रहे होते हैं। अभिभूत लगना या बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना, आपके अंदर बहुत सारा भ्रम पैदा हो जाता है। आपको किसी की सही बात भी सही नहीं लगती है। आपको जो समझ आता है, जो आप देख पा रहे होते हैं या जो आप कल्पनाएँ कर पा रहे होते हैं, आप उसी कल्पना में जीने लगते हैं और आपको वही वास्तविक लगने लगता है। जब आपका तीसरा नेत्र चक्र अति सक्रिय हो
तो ऐसे बहुत से दृश्य या जानकारी के टुकड़े बहुत तेज़ी से आने लगते हैं। आप हमेशा उन्हें धीमा करने के लिए कह सकते हैं। आप मार्गदर्शन के उस स्रोत को भी धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको लगता है कि इसमें शामिल है। विनम्रतापूर्वक कहें कि आपको सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होने के लिए थोड़ा-सा समय चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे दृश्य और ऊर्जाएँ नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो आप अपने आप को दृढ़ता से शरीर में स्थिर कर लें। जितना संभव हो सके अपने आप को पृथ्वी से जोड़ना शुरू कर दें, यानी कि खुद को ग्राउंडेड करना शुरू कर दें। ग्राउंडेड मेडिटेशन करना शुरू कर दें। अपनी ऊर्जा को पृथ्वी की ऊर्जा के साथ जोड़ना शुरू कर दें, तो आपका त्रिनेत्र चक्र जो है वो एक बैलेंस होने की स्थिति में आने लगता है। आप अपने अनुभव को अधिक आरामदायक बनाने के लिए सुरक्षा और मार्गदर्शन की मांग करें। जानकारी हो तो ऐसे तरीके से प्राप्त करने के लिए कहें कि जो बहुत ही आसानी से आपको आपकी ऊर्जा को बैलेंस कर सके। अपने चक्रों पर ध्यान दें। अगर आपके अंदर त्रिचक्र बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर हो रहा है, यानी कि डिसबैलेंस हो रहा है, तो तीसरी आँख चक्र के अधिक सक्रिय होने के अलावा यह समस्या आपकी ऊर्जा प्रणाली में समग्र संतुलन की कमी के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि आपके और चक्र जो है वो भी डिसबैलेंस हो सकते हैं। इस ऊर्जा केंद्र के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली जानकारी के प्रति विवेक लागू करने की क्षमता, आप अन्य चक्रों और उनके गुणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे दूसरा त्रिचक्र या चौथा हृदय चक्र। उदाहरण के लिए दूसरा चक्र आपके सहज ज्ञान को फ़िल्टर करने और उन्हें आपके भावनात्मक शारीरिक क्षेत्र में स्थापित करने में मदद कर सकता है। हृदय चक्र उस चीज़ से निपटने के लिए संतुलित दयालु दृष्टिकोण ला सकता है जो अन्यथा अवतरित या खतरनाक प्रतीत हो सकते हैं। ऐसे में मूल चक्र की ऊर्जा को मजबूत करने पर काम करना, आपके आधार को बनाए रखना और तीसरे नेत्र चक्र के गुणों को अधिक पूर्ण रूप से विकसित करने की अनुमति देता है। जैसे कि तीसरी आँख चक्र को खोलते समय अपने आप को ज़मीन पर रखना महत्वपूर्ण है। ठीक से ज़मीन पर उतारें, बिना आपके दृष्टिकोण आपके अपने पैरों से भटक सकते हैं। विरोधाभासी होने से दूर मूल चक्र ऊर्जा का प्रभाव तीसरे नेत्र की गतिविधियों का समर्थन करता है। अपनी तीसरी आँख को खोलते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने मूलाधार चक्र से अपने आप को कनेक्ट करें। अपने चक्रों की सफाई करें, उनको संतुलन बनाएं। छठे चक्र से संतुलन बहाल करने के लिए सूक्ष्म सकारात्मक जीवन शैली में परिवर्तन शामिल है, जैसे कि अपने आहार में स्वस्थ खाद्य पदार्थों में शामिल करना, नियमित व्यायाम करना, नियमित तौर पर आपको रेकी के साथ जुड़ना, एरोमा थेरेपी के साथ जुड़ना, क्रिस्टल्स की ऊर्जाओं के साथ जुड़ना, ध्वनि थेरेपी के साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना, इस तरीके की चीज़ों के साथ जुड़कर भी आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। उच्च कंपन अभ्यास तीसरी आँख चक्र को संतुलित करने के लिए विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। सुनिश्चित करें कि आप इस ऊर्जा केंद्र को शांत करने और संतुलित करने के इरादे से ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। यदि असंतुलन आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, तो किसी विश्वसनीय ऊर्जा उपचारक के साथ या किसी के साथ जुड़ कर के, जिनको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो, आप इस कार्य को कर सकते हैं। आप इस ध्यान योग को कर सकते हैं, जिसके कारण कि आपका त्रिनेत्र चक्र जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। आप अपने त्रिनेत्र चक्र पर एक छोटा-सा आपको तरीका बता रही हूँ, उसके साथ वर्क कर सकते हैं। आपको एक पर्पल कलर की कैंडल अपने सामने जलानी है और उसके सामने बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाना है। चारों तरफ आपकी शांति होनी चाहिए। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, जिसको कि आप अपने त्रिचक्र तक जाते हुए, आप अपने तीसरे नेत्र तक जाते हुए महसूस कर रहे हैं। और उसी के साथ-साथ आपको एक विजुअलाइज़ेशन करना है कि आपके चारों तरफ एक इंडिगो कलर का प्रकाश जो है वो फैलता चला जा रहा है। वो प्रकाश इतना तीव्र है कि वो आपकी थर्ड आई के अंदर समा रहा है और जैसे-जैसे ये प्रकाश आपके थर्ड आई के अंदर जा रहा है, आपके थर्ड आई के चारों तरफ घूम रहा है और जैसे-जैसे ये प्रकाश आपके थर्ड आई के चारों तरफ घूम रहा है, आप महसूस कीजिए कि आपके थर्ड आई पे इंडिगो कलर का प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे सभी कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक गंदगी जो है वो काले धुएँ के रूप में आपके त्रिनेत्र से बाहर निकलते हुए
ब्रह्मांड की ओर जा रही है और फिर आप महसूस कीजिए कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके त्रिनेत्र के अंदर इंडिगो कलर की ऊर्जा के साथ बढ़ती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है और दोनों ऊर्जाएं आपस में मिल करके पूरी तरीके से आपके त्रिनेत्र चक्र को बैलेंस कर रही हैं। और जैसे जैसे आप महसूस करेंगे कि आपका त्रिनेत्र चक्र बैलेंस हो रहा है, आपकी कैंडल बर्न होती चली जाएगी और जैसे ही आपकी कैंडल बर्न हो जाए और आप इस ऊर्जा के साथ अपनी कनेक्टिविटी को कट करके 1 गिलास पानी को चार्ज करके ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि उसमें महसूस कीजिएगा कि वो पानी पूरा इंडिगो कलर से भर चुका है। और जैसे ही इस जल को आप पिएंगे, पूरा का पूरा जल, पूरे के पूरे इंडिगो कलर की एनर्जी जो है आपके त्रिनेत्र चक्र को बैलेंस करते हुए आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगी। ये करके ज़रूर देखिएगा।